अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स वो कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हम लोग अपनी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोगों को पहले फ्रैक्शंस को स्टडी करना होगा। फ्रैक्शन बेसिकली फ्रैक्शन बोलते किसको हैं, लाइक 2/7। ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अपर पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर और लोअर पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। आज हम लोगों ने फ्रैक्शन के टाइप टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करना है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, किसी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, एक 4/2, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 9/3। तो क्लास जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर मेरे पास क्या आ गया 2, 3 1s are 3, 3 3s are 9। यानी हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 2 और 3 आ गया। 2 और 3 ये जो नंबर्स मेरे पास आए हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। आपने ये देखना है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो रैशनल नंबर्स होती हैं। तो जहाँ पे भी आपको नंबर लिखा नज़र आ जाए, 2 3 17 13 14 40 100 200 700, कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस, और सेकेंड वन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन पहली टाइप है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। इस चीज़ को क्लियर करवाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, उसको देख लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख देती हूँ 2/5, 2/5। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9 किया, ऐसे सॉल्व नहीं होती। अगर मैं इसकी डिवीजन कर लेती हूँ तो हमें पता है 5 के टेबल में 2 नहीं आता, डेसिमल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जब डेसिमल लगाया तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 5 4s are 20, 5 4s are 20। तो 0.4 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1/2, अगेन 2 and 1, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 5s are 10। तो ये भी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है जी, टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। 1/2 एंड यहाँ पे 2/5, तो 0.4 और 1.5 कौन सी फ्रैक्शंस हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, इसलिए ये कौन से नंबर्स हैं जी, रैशनल नंबर्स हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे जी रिकरिंग फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन को देखने के लिए। रिकरिंग फ्रैक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेती हूँ 1/3, मैंने क्या लिख दिया, 1/3। इसको भी हम लोग थ्रू डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं, 3 1, डेसिमल लगाया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 3 3s are 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, 3 3s are 9। अगेन जब इसको सॉल्व करूँगी 3 3s are 9। तो ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ से रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को तो भी आप रहने दें, ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई, टर्मिनेट नहीं हुई, बल्कि ये कौन सी है जी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ये हमारे पास टर्मिनेट हो गए, एक डिजिट आ गया 2, एक नंबर एक 3 आ गया, ये 0.3333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर गौर करें तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यू है, 333। तो ये जो रिपीटेड वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो ये रिपीटेड वैल्यू का मतलब है कि ये कौन से नंबर्स हैं, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। री का मतलब है अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3 3 3 चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस भी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं जी, रैशनल नंबर। आप देखें जी डेसिमल के बाद अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ रही है 0.1/3 है, तो उसको जब आपने
0.3333 अप टू सो ऑन 0.44, 0.474747, तो ये आपके पास कौन से आ जाते हैं जी, रैशनल नंबर्स। ये नंबर्स कौन से आ जाएंगे, रैशनल नंबर। अब नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन के लिए हम लोग ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक लिख लेती हूँ वैल्यू पाई। पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 22/7। अगर मैं इसको थ्रू डिविजन मेथड सॉल्व करती हूँ तो 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21। 22 में से 21 माइनस किया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0। 7 1 ज़र 7, 10 में से 7 माइनस किया, हमारे पास 3। डेसिमल लगा हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 7 4 ज़र 28 -2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आगे चलती जाएगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आगे क्या आ जाएगा, 2, 1 4 एंड 2, तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं, रिपीटेड नहीं है, सेम नहीं है, तो ये कौन सी आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। होप सो कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फ्रैक्शंस की टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स देखी। टर्मिनेटिंग में जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास टर्मिनेट एंड हो जानी है। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, या हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो 5/1। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, ठीक है, टर्मिनेट हो गई, 2 आ गया। या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 2/1। तो ये जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं ये कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। अगेन अगर हम लोग 1/2 एंड 2/5 ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ, अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं 0.5 और 0.4 आंसर आ जाएगा। ये क्या है जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो ये जितनी भी ऑल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़नी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। रिकरिंग फ्रैक्शंस जो हैं, अगर उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताई है 1/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.333 अप टू सॉन आ जाएगा। 3/9 को भी अगर हम लोग लें तो 0.333 अप टू सॉन। ये रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस को हम लोग रैशनल नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है वो क्या है जी, वो सेम नंबर आ रहा है 0.33333। तो ये कौन से हो जाएंगे जी नंबर्स, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। नॉन 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू है। अगर हम लोग 22/7 को सॉल्व करते हैं तो 3.14 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कैलकुलेटर पे √2 लिखेंगे तो 1.4143 वैल्यू आ जाएंगी अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ये कौन से नंबर्स होंगे, इररेशनल नंबर्स। ये इररेशनल नंबर कौन से हैं, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है वो रिपीटेड, वो सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे 3 ही रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 1 4, अब आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2, और इस तरह से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर √2 में देखें 4 1 4 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस हैं जी, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर कौन से कहलाएंगे, इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। होप सो आपको रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी तमाम फ्रैक्शंस जो आपके पास टर्मिनेटिंग होती हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में हम लोगों ने दो तरह की फ्रैक्शंस पढ़ी, रिकरिंग फ्रैक्शंस एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। रिकरिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें डेसिमल के बाद आपके पास रिपीटेड डिजिट्स आते हैं, और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन में जो हैं वो रिपीटेड डिजिट्स नहीं होते। रिकरिंग फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स कंसिडर की जाती हैं और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस जो हैं वो इररेशनल नंबर्स होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।